नमस्ते राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके रूप निजते हुए कोटि कोटि नमन करते हुए बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। बोलो सांचे दरबार की जय माई मेरी सच्चियां देवता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वाली माता तेरी जय जयकार। चैत्र नवरात्रे महामाई के पावन नवरात्रे 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक के नवरात्रे। आज की वीडियो अलग हटकर है लेकिन आपके लिए बहुत काम की है। आज बात करेंगे यदि नवरात्रों के बीच में ही पीरियड आ जाए, हमें नवरात्रों के बीच में कहीं जाना पड़ जाए, सूतक लग जाए, पातक लग जाए, तो हम क्या करें। तो ऐसी ही जानकारी लेकर आज के वीडियो में आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं कुछ अलग हटकर वीडियो आपके लिए लाई हूँ। आपके सारे कन्फ्यूजन्स में नवरात्रों की जो अद्भुत सीरीज शुरू होगी उससे पहले ही सारे कन्फ्यूजन आपके दूर कर रही हूँ कि अगर आपको पीरियड आ जाता है कि शारीरिक प्रक्रिया है ये होगी ही। अगर आपको पहले से ये मालूम है कि हमारी डेट आने वाली है 9 अप्रैल से नवरात्रि स्टार्ट है और हमारी डेट 7 है, सपोज 7 है, 6 है, 5 है, या कि 10 है, या कि 12 है, ऐसा होगा। ऐसा भी हो जाए तो आप मन में परेशान मत होइएगा। अगर आपने व्रत शुरू कर दिया, आप पूरे 9 व्रत करती हैं, या आपने पहला कर लिया और लास्ट का आपका रह गया और आपको पीरियड आ गया, को कहीं जाना पड़ा, सूतक पातक लग गए, कंडीशन कुछ भी हो, मानसिक जाप की कभी मनाही नहीं होती। केवल माता के विग्रह को यानी किसी भी भगवान के विग्रह को नहीं छुआ जाता है। पूजा की जो सामग्री होती है उसको स्पर्श नहीं किया जाता है। मानसिक जाप किसी भी स्थिति में किसी भी कंडीशन में आप कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। मानसिक जाप कर लीजिए, नहीं तो सुन भर लीजिए। अगर आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू कर रखा है या दुर्गा चालीसा का पाठ शुरू कर रखा है और आपका बीच में छूट गया तो आप उसको सुन लीजिए एकांत में बैठकर। सबसे पहले तो अगर पूजा के बीच में पीरियड आ जाए, तबीयत खराब हो जाए, पहले तो कहा जाता है कि नवरात्रों में या पीरियड टाइम में बहुत घरों में सिर नहीं धोया जाता, बाद में धोते हैं ठीक होने के बाद। परंतु यदि घर में नवरात्रे चल रहे हैं तो आपको प्रतिदिन सिर धोना चाहिए। दिन में 2 बार आपको नहाना चाहिए। सुबह भी सिर धो के नहाइए, शाम को बिना सिर धोए नहाइए, लेकिन कपड़े बदलिए। समझ रहे हो? 2 बार आपको कपड़े बदलने चाहिए। जिस नहाने के बाद जब आप कपड़े बदलकर तैयार होते स्वच्छ मन से, उस समय आप अपना बैठ के जाप कर भी लीजिए दूर बैठ के और सुन भी लीजिए। जोत आपके घर का कोई भी व्यक्ति जला सकता है। अगर घर में कोई जोत जलाने वाला नहीं है तो महामाई से क्षमा मांग लीजिए हाथ जोड़कर और अपना जो भी पूजा करनी है कर लीजिए। ठीक होने के उपरांत, अब देखिए ठीक होने का कोई लिमिट नहीं है। कोई 3 दिन में ठीक होते हैं, कोई 5 दिन में ठीक होते हैं, कोई 8 दिन में भी ठीक होते हैं। ये अपनी अपनी शारीरिक क्रिया है कि आपका शरीर किस तरह से है। जो भी आपका शरीर है आपको मालूम होगा कि हमारे इतने दिन में हम ठीक हो जाते हैं। इसमें ये कोई बंदिश नहीं है कि 5 दिन तक आपको पूजा करनी नहीं है चाहे आप 3 दिन में ठीक हो जाए। ये भ्रम मन से निकाल दीजिए, बिल्कुल निकाल दीजिए। अगर आप 3 दिन में ठीक हो जाते हैं तो चौथे दिन सिर धोकर आप पूजा कर सकते हैं। अगर आप 2 दिन में ठीक हो जाते हैं तो तीसरे दिन सिर धोकर आप पूजा कर सकते हैं। अगर आप 5 दिन में ठीक होते हैं तो छठे दिन सिर धोकर पूजा कर लिए। इसमें दिन की बाध्यता इसमें या किसी भी पूजा में अक्सर बच्चों के कमेंट आते हैं कि हम 5वें दिन पीपल की पूजा कर ले या हम कुछ कर ले। ये आपके शरीर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा आपका शरीर गवाही करे अब ऐसा कर लीजिएगा। दोनों समय नहाना जरूरी है, सुबह सिर धोना जरूरी है और शांत मन से पूजा करना जरूरी है। बार बार हर एक व्यक्ति से ये चर्चा ना करें, मैं तो पीरियड हो गई, मैं तो तबीयत खराब हो गई, मैं पूजा नहीं कर पा रही, मैं व्रत नहीं कर। बार बार अपने आप को ये ना सुनाए कि आप परेशान हैं, आप पूजा नहीं कर पा रही हैं। यानी माता को ये ना सुनाए कि माता रानी मैं तेरी पूजा नहीं कर पा रही, मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया। कोई बात नहीं, मैया सब जानती है। ये शरीर है, इसके साथ कुछ भी कभी भी हो सकता है। कोई इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मन में दुविधा रखने की जरूरत नहीं है, मन खराब करने की जरूरत नहीं है। एकदम मुंह से हाय निकले, हाय अब मैं क्या करूं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, जैसी प्रभु की इच्छा। आप अपनी पूजा कंटिन्यू रखिए, मानसिक जाप, ठीक है। पूजा की माला को नहीं छुएंगे, आप उंगली पे कर लीजिए। अगर आपने 108 मंत्र प्रतिदिन की एक माला का संकल्प लिया हुआ है तो आप कर लीजिए। माला को छुए बिना 108 बार आप हाथ में कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है, कर लीजिए, सुन लीजिए। ये हो गई पूजा की बात। अब जिस दिन आप ठीक हो जाएं, आपको ऐसा मान लिया, सपोज मैं बता दूं 9 तारीख से ही आपने व्रत रखा और 10 में आपकी तबीयत खराब हो गई, 14 में आपकी ठीक हुई, 15 में आपकी ठीक हुई, 16 में आपने सिर धो लिया, सिर धो के आपने पूजा की। जितने दिन आपके छूटे हैं उतने दिन के दीपक जलाइए। उस दिन मिट्टी के दीपक लीजिए। अगर आपके 3 दिन छूटे हैं, 4 दिन छूटे, किसी भी कारणवश छूटे हो,
ज़रूरी नहीं पीरियड के लिए छूटे हो, कहीं आप अचानक चले गए, कोई कष्ट कोई तकलीफ आ गई, तो जितने दिन के दीपक छूटे हैं उतने दिन के दीपक आप उस दिन जलाइए। आपकी अगर मंत्र नहीं हो पाए, 5 माला छूट गई, 4 माला छूट गई, वो 4 या 5 माला कर लीजिए। पूरे दिन में किसी भी समय कर लीजिए, थोड़ी थोड़ी करके कर लीजिए, ठीक है। भोग लगा लीजिए, आपकी पूजा संपूर्ण मानी जाएगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है, क्या हम व्रत अगर नहीं करेंगे तो हमारे व्रत माने जाएंगे? व्रत क्यों नहीं करेंगे? व्रत क्यों नहीं करेंगे? व्रत पूरे करिए आप अपने। देखिए, व्रत का संकल्प है, व्रत बीच में मत छोड़िए। पीरियड आ गए तो आ जाने दीजिए, उसको इजी वे में लीजिए, ठीक है। आ गए तो कोई बात नहीं, हम क्या करें, ये तो शरीर है, आ जाने दो। आप अपना वही सिर धो के नहाओ जैसे मैंने बताया, और अपना मानसिक जाप करो, अपना व्रत करो, सात्विक भोजन ग्रहण करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। माता गृहस्थी है, माता सब जानती हैं। आप अपने भाव कमजोर मत होने दो, आप अपने मन को परेशान मत करो। आज ये वीडियो इसीलिए मैंने आपके लिए स्पेशल बनाई है कि बच्चियां बहुत परेशान हो जाती हैं। नवरात्रों के बीच में पीरियड आ गए, हमने इतने खुशी मन से नवरात्रि शुरू करे, हमने कलश किया, हमने अखंड ज्योति की, हमने पूजा शुरू करी, हमारी तो तबीयत खराब हो गई। अब हम क्या करें? मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। क्यों? क्यों डर लग रहा है? क्यों घबराहट हो रही है? आप मन मंदिर में भगवान है ना, आप कहीं भी बैठ के उनका स्मरण करो, ठीक है ना। तो इसलिए परेशान नहीं होंगे बच्चे बिल्कुल भी। जो हो रहा है, जो भी प्रकृति, जो ईश्वर चाहते हैं वही होता है, ये आप मान के चलिए। माँ माई की ऐसी इच्छा है तो ऐसे कर लीजिए, और उसके बाद ठीक होने के बाद संपूर्ण विधि विधान से कर लीजिएगा। जितने दिन छूट गए उनका भी विधि विधान से कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है? तो इसलिए पीरियड के बीच में अगर इस तरह से आ जाए तो मैंने आपको बताया, जितने दिन छूटे उतने दिन के इकट्ठे दीपक जला देना। मिट्टी के दीपक ले लेना 3 4 5, और हर दिन की उसमें ज्योत जलाना। हर दिन की माला कर लेना, जो भी आपको करना है, जो आप पूजा पाठ करते हो वो हर दिन का कर लेना, एक ही दिन में सब हो जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अष्टमी नवमी का भी बता दूं, अगर आपने पूरे व्रत भी कर लिए और अष्टमी वाले दिन आपकी तबीयत खराब हो गई, अब आप क्या करोगे? बिल्कुल परेशान मत होइए। आप बिल्कुल अकेले तो कहीं नहीं रहते हो ना, बच्चे रहते होंगे साथ में, पति रहते होंगे साथ में, माता पिता सास ससुर, कुछ भी कोई तो बंदा आपके साथ रहता ही होगा ना, वो करेंगे। नहीं बना सकते रसोई में प्रसाद, कोई बात नहीं, बाजार से मिठाई मंगवाइए, बाजार से फल मंगवाइए, बाजार से सूखा सामान मंगवाइए कन्याओं के लिए, और अपने पति को या बच्चों को बोलिए कि बुलाइए, सहर्ष कन्याओं को घर में बुलाइए, उनके चरण स्पर्श कीजिए और आपको प्रसाद बांट दीजिए। आपका कन्या पूजन भी हो जाएगा। अगर नहीं है, घर में कोई अवेलेबल है या बच्चे छोटे नहीं कर सकते, अपनी किसी सखी को, सहेली को, पास पड़ोसन को बुला लीजिए, सूखा सामान मंगा लीजिए, आपका व्रत पूरा हो जाएगा, अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। लेकिन परेशान मत होइए। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको काफी कुछ समझाने का प्रयत्न किया और आप समझ भी गए होंगे। और समझ गए होंगे तो नवरात्रों को खुले मन से लीजिएगा। माता रानी आने वाली, उनके आगमन की तैयारी कर लीजिएगा, और आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिएगा कि क्या होगा। जब होगा तब जैसी स्थिति होगी वैसा कर लेना, इस वीडियो को सेव कर लेना, और फिर जैसी स्थिति हो उस हिसाब से इस वीडियो को सुन के वैसा ही आप कार्य कर लेना। या आपके घर में या पड़ोस में, आस में, कहीं भी हो तो उनको वीडियो भेज देना, भाई देखो परेशान मत हो, ऐसे कर लो। आज के लिए इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए निश्चित 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 बहुत उपयोगी साबित होगी। एक केवल नवरात्रे ही नहीं, ये वीडियो आपके किसी भी पूजा पाठ, व्रत और त्योहार सब पर लागू होगी और सब में काम आएगी। तो इसलिए शेयर करना इस वीडियो को बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं और जबरदस्त वीडियो के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता रानी का नाम का जयकारा लगाइए, और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखिए। माता रानी आपकी मदद करे।